प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना परिचय के रूप में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं आज देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के। आज की चर्चा बेहद खास रहने वाली है। मैं तमाम उन राशियों की बात करूंगा जो काफी लंबे वक्त से किसी न किसी समस्या और परेशानी से घिरे हुए थे, लेकिन अब उनको निजात मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं खास उन 3 राशियों की बात यहाँ पर करूंगा। दर्शकों, कौन कौन सी राशि हैं, क्या लाभ उनको होने वाले, साथ ही मैं 12 राशियों के राशिफल पर भी चर्चा करूंगा इसी देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। दर्शकों, 21 जुलाई 2021 को यह परिवर्तन करेंगे। राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र परम मित्र मंगल के नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। दर्शकों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सीधा अपने राशिफल की ओर चलते हैं, जबकि जो प्रारंभिक भूमिका है हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इन सभी चीज़ों का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो प्रारंभिक की चर्चा कहीं ना कहीं सभी राशि वालों को इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर राहु के नक्षत्र से निकल करके शतमिषा से जो है धनिष्ठा यानी राहु के नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र में जो है प्रवेश पाएंगे। तब जो है विशेषकर आज मैं उन 3 राशियों की पहले यहाँ पर चर्चा करूंगा, फिर मैं समस्त राशिफल पर यहाँ चर्चा करूंगा आपके साथ में। तो इस एपिसोड में हम लोग इस नक्षत्र परिवर्तन को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गोचर का कार्यक्रम जो लेकर आपके सामने उपस्थित होने का उद्देश्य मेरा रहता है कि आप लोग समय समय पर इन गोचरों का लाभ ले सकें। गोचर बस, क्योंकि बहुत समय से कई लोग क्या करते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, या फिर हमें कब करना चाहिए, कब सही समय अनुकूल रहेगा, इन तमाम चीज़ों की प्रतीक्षा में रहते हैं। ऐसे समय में हमें ग्रह गोचर से लाभ लेकर आगे बढ़ना अत्यंत शुभ रहेगा। तो दर्शकों, इन्हीं 3 राशि जो मैं खासकर यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं 3 कुंडली यहाँ पर तैयार की हैं। सबसे पहले उन राशियों में हम धनु राशि की बात कर लेते हैं। अभी धनु राशि पर देखा जाए तो 7.5 का प्रभाव भी है, लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति, हम लोग इस राशिफल के कार्यक्रम को प्रारंभ करें इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है, यह राशि परिवर्तन केवल देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम है वो आप अपनी जन्म राशि यानी अपनी चंद्र कुंडली आधार पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यह, यदि आपको अपने जन्म राशि के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको आपको नहीं ज्ञात है, तो आप प्रचलित नाम के आधार पर भी इस नक्षत्र फल का आधार देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर धनुराशि की हम अगर बात करेंगे तो धनुराशि के आधार पर देवगुरु आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में आपका संचरण करेंगे। यहाँ पर चलायमान होने की स्थिति में उनकी जो शुभ दृष्टियां रहेगी, सबसे पहले सप्तम भाव में, उसके बाद सप्तम दृष्टि नवम भाव में और नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। देवगुरु की दृष्टि इन शुभ भावों पर अत्यंत लाभदायक होगी। किन किन विषयों को लेकर के जो धनुराशि के जातक उनको लाभ मिलेगा? धनुराशि के जातक जहां चिंताग्रस्त, विषाद और परेशानियां, उलझन, मानसिक परेशानियां हैं, पारिवारिक विवाद हैं, कई प्रकार के उलझनों से जहां मुक्ति को पाएंगे, इसी के साथ में पंचमेश बनकर के और द्वादशेश बनकर मंगल जो है कहां संचरण कर रहे हैं? सिंह राशि पर। ऐसी स्थिति में जो है जब मंगल यहाँ पर विराजमान है, शुक्रदेव के साथ में यहाँ पे हैं और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, भाग्य मजबूत होगा। पंचमेश जो है यानी 5th लॉर्ड 9th में बैठे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो चाहे विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा ले रहे हैं जो बच्चे हैं, उनको अत्यंत लाभ की संभावनाएं यहाँ पर नजर आएंगी। किसी भी प्रकार से अगर संतति प्लान कर रहे थे, उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। पंचमेश पुष्ट यहाँ पर हो रहे हैं, साथ में द्वादशेश भी यहाँ पर मंगल जो है संबंध इनके साथ में बन रहा है, तो आप ये मान के चलें यहाँ पर खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। परिश्रम यहाँ पर ज़्यादा बने रहेगा
अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर वो भी अब मजबूत होते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशे की बात करें तो नौकरी पेशे में यहाँ पर वृद्धि दिखाई देगी। धन का लाभ, धनागम की स्थिति यहाँ पर बनेगी। स्वास्थ्य का लाभ भी आपको प्राप्त हो पाएगा। दर्शकों, अगली राशि, इसी नक्षत्र राशि परिवर्तन के शुभाशुभ प्रभाव में देवगुरु जब मंगल की राशि में परिवर्तन करेंगे, मंगल का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा। अगली राशि का जो चयन किया है वह है मकर राशि। शनिदेव आपके इसी भाव पर यानी लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं। केंद्र में और लग्न में गोचर करने के बस यह गोचर काल में शश योग का भी निर्माण हो रहा है। खैर, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। साढ़े साथी का प्रभाव आप पर है, जहां मानसिक परेशानियां, उलझन, कारोबार में कहीं ना कहीं 19-20 उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही हैं। व्यर्थ के दौड़ धूप भी कई बार करने पड़ सकते हैं, परिश्रम ज्यादा हो रहा है। वहीं अब धन भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि के आधार पर होंगे तो यह आधार षष्ठम भाव पर दृष्टिगत बृहस्पति दृष्टि रखेंगे। इसी के अलावा अगली दृष्टि अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। अब आप ये समझ सकते हैं, आपका अष्टमेश, आपका जो है अष्टम भाव पर दृष्टि देवगुरु की। यहाँ पर यदि रोग, किसी प्रकार से रोग, ऋण जहाँ षष्ठम भाव पर भी है, कर्ज से परेशान थे, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ आपको इस दशा काल में, कालखंड में आपको इसको निपटाने का, खत्म करने का भी प्रयास करना चाहिए। शत्रुओं द्वारा पीड़ित थे तो आप इसका भी यहाँ पर आपको निदान प्राप्त हो सकता है। अगर बात करें कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, आप कोई कार्यरत थे, आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर काल बेहद लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। बात करें चतुर्थ जो है 2, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर बात करें यहाँ पर सुख सुविधाओं की, धनागम की, तो यह संसाधन आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यापार में, स्वास्थ्य में आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगली राशि हम बात करेंगे कुंभ, अर्थात तीनों राशियों पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, धनु, मकर और कुंभ। जहां यहाँ उतरती हुई साढ़े साथी का है, चढ़ती हुई प्रथम चरण की जो इस पर जो है साढ़े साथी का प्रभाव है, वह मानसिक तनाव और बेवजह के फजूल खर्चे, बेवजह की परेशानियां, जहां इनसे परेशान थे, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही थी। साथ ही साथ अब जो है इन सब से यहाँ उतार चढ़ाव के समय में भी आपको यह सुखद परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वहीं इस दशा कालखंड में अगर बात की जाए कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो है पंचम दृष्टि जो है बृहस्पति की जो है पंचम भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि 7 हाउस पर और 9th हाउस पर यहाँ पर दृष्टि रहेगी। यानी 5, 7 और 9 पर जहाँ दृष्टिगोचर देवगुरु बृहस्पति करेंगे वहाँ शुभाशुभ फलों में वृद्धि होगी। यदि संतति का प्लान कर रहे थे, आपको सुखद लाभ प्राप्त होगा। यदि एजुकेशन की हम बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको उसमें भी अत्यंत लाभ के आपको जो है यहाँ पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जॉब, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की बात करें तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत यहाँ प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गोचर का जो समय है, वहीं साढ़े साथी से जहाँ परेशान थे, उन्हीं समस्याओं से आपको निजात पाते हुए बहुत सारे कार्यों में यहाँ पर आपका कार्य आगे बढ़ सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपायों की श्रृंखला में करें तो तीनों राशि के लिए यहाँ पर उपाय बेहद खास रहेगा। एक तो साढ़े साथी से आप लोग प्रभावित हैं, शाम के समय, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद आप लोग जो हैं शनि देव के नाम से पीपल के वृक्ष के पास जाकर आप लोग शाम को तेल के दीपक को आप लोग जलाएं। साथ ही प्रातःकालीन आप पीपल के वृक्ष का आप लोग सिंचन करें कच्चे दूध या जल से। साथ ही साथ आप केसर का तिलक नियमित प्रतिदिन आप लोग अपने मस्तिष्क पर लगाएं और खासकर हल्दी की पीली गांठ या कोई कपड़ा आप अपने पास में अवश्य रखें। इस गोचर काल का आप सभी लोग लाभ ले सकें, इसी भावना के साथ आज का एपिसोड था। आप लोग अपने जन्म कुंडली आधार पर संपूर्ण विश्लेषण के साथ इस चर्चा को मैच कर सकते हैं। आप लोग बने रहें ऐसी तमाम चर्चाओं के साथ में अध्यात्म और ज्योतिष पर। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।